नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं खबर कंट्रोल न्यूज। अब बहुत अभिवादन है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका विधानसभा में और मेरे साथ हैं यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक जिंदल जी। तमाम दिल्ली की या कहें कि भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बावजूद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किस तरह से अपने समाज के लिए मुद्दे उठाता है और हिम्मत करता है इतनी बड़ी पार्टियों के बीच की वो चुनाव लड़े, जनता की आवाज, जनता का दुख दर्द दूर करने के लिए वो भी चाहता है कि सरकार में अपनी भागीदारी निभाए और अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सके जी। इसी सोच के साथ कोई भी एक व्यक्ति सोचता है कि मैं भी अपने जीवन में चुनाव लड़ूंगा और मैं अगर लड़ूंगा और मैं जीतूंगा तो मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। और तमाम जैसे पार्टियां हैं सालों से वही मुद्दे, वही पानी, बिजली, सड़कें और वहीं के वहीं रह जाते हैं लोग। हर बार जनता मूर्ख बनती है जी। तो किन विचारों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सभी को नमस्कार। मेरा यह चुनाव मैं सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहता हूं, क्योंकि इस इलाके में पिछले 40 वर्षों से मैंने देखा है महाबल मिश्रा पार्षद से 3 बार विधायक बने, उसके बाद वो सांसद बने और आज यहाँ से जो विधायक है उनका बेटा है, उन्होंने अपने घर की तस्वीर बदली, अपने परिवार की तस्वीर बदली, लेकिन इलाके में वही पानी गंदा आता है, वही सड़कें टूटी पड़ी है। उस हाल को देखने के बाद मैंने देखा 3 दल है यहाँ पर, कांग्रेस, आम आदमी और भाजपा, सभी लोगों ने कोई काम नहीं किए। मैंने इस जनता की भलाई के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ने का मन बनाया और जनता का भारी समर्थन मुझे मिल रहा है। चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर मैं पानी पर काम करूंगा, सड़कों पर काम करूंगा, ये मेरा इरादा काम का है। मैं जनता से ये भी कहना चाहूंगा, अगर पहले 100 दिन के अंदर काम नहीं कर पाया तो मेरा इस्तीफा मांगना, मैं इस्तीफा दूंगा। सर, आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहेगा, पार्टी को छोड़ी आपने? पार्टी इसलिए छोड़ी कि पार्टी में जो भी नेता आते हैं पैसे, टिकट लेकर आते हैं पैसे से, पहले वो पैसे को डबल करना चाहते हैं, क्षेत्र में विकास नहीं करते। यही कारण है, बस यही कारण है। उसके अलावा मुझे क्षेत्र का विकास चाहिए। जब इनसे पूछे जाते हैं काम कौन करेगा तो ये कहते हैं कि ये काम तो लीगल नहीं है। अरे भैया, जनता से आपने वोट लिया, उनका सड़क कौन बनाएगा, पानी की व्यवस्था कौन करेगा? केजरीवाल आज 2100 की स्कीम लेके आता है। अगर उन लोगों ने क्षेत्र में काम किए होते तो आज 2100 की स्कीम नहीं लानी पड़ती। तो कहीं ना कहीं जैसे पार्टीज होती है तो वो अपना मैनिफेस्टो बनाती है जी कि हम जीत करके आते हैं तो हम जनता के लिए ये करेंगे, ये करेंगे। आप क्या कहते हैं? मैं कल मेरा नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन के जब मेरे को सिंबल मिलेगा 20 तारीख को तो मेरा मैनिफेस्टो आएगा। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनका सभी का मेरा बातचीत है और हम दिल्ली में 17 सीटें चुनाव जीत कर आएंगे और ये इस बार दिल्ली में हल असेंबली होगी। मैं दिल्ली का सीएम बनूंगा और अपना घोषणा पत्र लागू करूंगा। आप कह रहे हैं दिल्ली का सीएम आप बने? बिल्कुल बनूंगा। कैसे, किस विश्वास के साथ आपको ये लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी लगभग 20-22 सीटें ले पाएगी। अच्छा, 26-27 सीटें लगभग आम आदमी पार्टी की हो सकती है, 6 या 7 सीट कांग्रेस की होंगी और दिल्ली के अंदर 17 लोग निर्दलीय चुनाव जीतकर आएंगे। द्वारका विधानसभा, मटियाला, दिल्ली कैंट, पालम, ये विधानसभाओं में निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। तो ये तो गिनती मात्र की सीट्स हैं, तो इनको लेकर इसके अलावा जो पद है, अब की बार हल असेंबली होगी, बिना निर्दलीय के समर्थन के सरकार नहीं बनेगी। तो जब बहुमत दूसरी पार्टीज को होगा तो आप सीएम का किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। चलिए, अब चुनाव जो लड़ रहे हैं तो आप जो चुनाव लड़ने के दौरान जब जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं उनकी सुन रहे हैं? और आप एक निर्दलीय उम्मीदवार है तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आती होंगी अपने प्रचार को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं। बड़ी पार्टीज के पास तो फंड होता है, लोग उन पर फंड लगाने को तैयार रहते हैं और कहते हैं कि बिना पैसे के जो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो आप किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं? राष्ट्रीय पार्टियों के पास उनका सिंबल भी फेमस होता है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार को राष्ट्रीय पार्टी के कई दिन के बाद सिंबल मिलता है। लेकिन इलाके में मैंने पिछले 30 वर्षों में जो काम किए हैं, मेरा नाम बोलता है, मेरा काम बोलता है और मेरा सिंबल जिस दिन मिलेगा
24 घंटे के अंदर द्वारका विधानसभा की तमाम जनता के पास पहुंचेगा और जनता का भारी समर्थन मुझे मिल रहा है। चुनाव जीत कर आऊंगा और अपने काम को, क्षेत्र विकास को बाहर लाऊंगा। अंत में कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? अंत में संदेश है जनता के नाम मेरा एक, कि आपने सभी पार्टियों को बार बार देखा है। आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, पिछले 5 साल से उसके काम आपने देखे हैं। क्षेत्र में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। आपने कांग्रेस का प्रत्याशी देखा है, उसके काम देखे हैं। नोएडा के अंदर रहता है, वो क्षेत्र काम क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिसको इलाके की समस्या सुनने का समय नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस बार दलों की राजनीति बाहर आइए और निर्दलीय व्यक्ति को सुनिए, उस पर विचार करिए, उसको वोट करिए, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद सर। नमस्कार।